की ओर चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की आज अहम बैठक होगी। हरियाणा सचिवालय में कुछ ही देर बाद होगी कैबिनेट की मीटिंग। सीएम नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मीटिंग के अंदर मंथन किया जाएगा। हरियाणा की नई आबकारी नीति पर भी मोहर लग सकती है। अग्निवीर शहीद परिवारों को अनुग्रह अनुदान के एजेंडे पर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा भी कैबिनेट बैठक में कई अन्य अहम फैसले भी हो सकते हैं। और आज जिन एजेंडों पर फोकस रहेगा उनमें नई आबकारी नीति पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा अग्निवीर शहीद परिवारों को अनुग्रह अनुदान, हरियाणा के वीरता पुरस्कार विजेताओं के नगद पुरस्कार पर चर्चा, हरियाणा एआई विकास परियोजना को स्वीकृति मिल सकती है। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को भंग कर एचएसवीपी में विलय होगा। हरियाणा लोकायुक्त नियम 2008 में संशोधन एजेंडे पर चर्चा होगी। लोकायुक्त हरियाणा के पास शिकायत दर्ज कराने का प्रारूप लाने की तैयारी है। विभाग, बोर्ड, निगमों, स्थानीय निकाय संस्थानों से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। भूमि के बाजार भाव में निर्धारण हेतु नीति में संशोधन पर मोहर लग सकती है। इसके अलावा पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना पर फैसला संभव है। ग्राम पंचायत भगवानपुर की 20 एकड़ जमीन स्थानांतरित होगी। बाबा बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट को स्थानांतरित होगी भूमि। नई आबकारी नीति, तो ये तमाम बड़े फैसलों पर आज चर्चा की जाएगी और बड़े फैसलों पर मोहर भी लग सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे विशेष संवाददाता रवि कालीरमन का। रवि, कैबिनेट की ये मीटिंग अब तक कौन कौन पहुंच चुके हैं और क्या कुछ आज बड़े फैसले इस मीटिंग में लिए जा सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक आज होने वाली है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय के कमेटी में ये बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा सचिवालय पहुंच चुके हैं। तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। सबसे महत्वपूर्ण इस कैबिनेट का एजेंडा रहने वाला है नई आबकारी नीति पर मोहर लग सकती है। इसके साथ साथ अग्निवीर शहीदों के परिवारों को अनुग्रह अनुदान के प्रावधान, हरियाणा के वीरता पुरस्कार विजेताओं के नगद पुरस्कार संबंधित एजेंडा इस बैठक में शामिल किया गया है। इसके साथ साथ हरियाणा में एआई विकास परियोजना की स्वीकृति जो है वो मिल सकती है। हाउसिंग बोर्ड हरियाणा को भंग कर उसका हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में विलय किया जा सकता है। इसके साथ साथ हरियाणा लोकायुक्त नियम 2008 में संशोधन किया जा सकता है। राज्य के सभी विभाग, बोर्ड, निगमों, पंचायत एवं स्थानीय निकाय संस्थाओं के लिए राज्य में भूमि के बाजार के भाव में निर्धारण हेतु संशोधन पर मुहर जो है वो लग सकती है। पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना पर फैसला आज की बैठक में किया जा सकता है। इसके साथ साथ ग्राम पंचायत भगवानपुर की 20 एकड़ जमीन बाबा बंदा सिंह बहादुर लोहगढ़ फाउंडेशन ट्रस्ट को स्थानांतरित की जा सकती है। इसके अलावा भी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण एजेंडे और उन एजेंडों पर महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। प्रदेश के विकास की गति को और आगे कैसे बढ़ाया जा सके, उसको लेकर तमाम जो एजेंडे इस बैठक में शामिल किए गए। बिल्कुल, देखिए, इससे पहले कैबिनेट की मीटिंग से कई बड़े फैसले पहले भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लिए थे, चाहे वो आज ही जो किसानों के लिए क्षतिपूर्ति पोर्टल को फिर से खोलने की बात हो या मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास 2.0 फेज की आगाज करना हो। तो इससे पहले भी तमाम बड़े फैसले लिए हैं और जो घोषणा पत्र में शामिल की गई थी चीजें, उन सभी को अब धरातल पर लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और सैनी सरकार उतारती हुई नजर आ रही है और कुछ यही तस्वीरें इस कैबिनेट मीटिंग में भी नजर आने वाली है। तो बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, हाल ही के एजेंडे करीब 1.5 दर्जन के आसपास एजेंडे फिलहाल बताए जा रहे हैं। उसके अलावा एक एजेंडे जो है वो बाद में टेबल किए जा सकते हैं। अब देखना होगा कि कौन से एजेंडे इस मीटिंग में उन पर मोहर लग सकती है, उन पर फैसला कैबिनेट की मीटिंग ले सकती है और कितने एजेंडे जो है अगली मीटिंग के लिए डेफर की जा सकती है, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन प्रदेश के विकास की गति को और रफ्तार देने के लिए तमाम तरह के एजेंडे जो इस बैठक में शामिल किए गए हैं। और आज की एक महत्वपूर्ण बैठक जो है, सबसे बड़ी जो एजेंडा इसमें फिलहाल वो नई आबकारी नीति लागू करने को लेकर उसमें फैसला जो है वो लिया जा सकता है। जी रवि, देखिए, नई आबकारी नीति को लेकर भी जानना चाहेंगे, कोई जानकारी है कि किस तरीके से नई आबकारी नीति में क्या कुछ जो है रूल रेगुलेशन होंगे? और दूसरी चीज, देखिए, जब अग्निवीर की बात करते हैं तो उसको लेकर किस तरीके से सारी चीजें रही। उसके बाद राज्य सरकार ने जो राज्य सरकार की तरफ से जो नौकरियां होती है उनमें भी आरक्षण की यहाँ पर बात लगातार अग्निवीर के लिए की गई। मुख्यमंत्री ने कई बड़े फैसले अग्निवीरों के लिए लिए है। अब एक और बड़ा फैसला इसमें हो सकता है। और दूसरी चीज, जो हरियाणवी कलाकार है उनको लगातार सम्मान मिले, विदेश
विदेशी मंचों पर भी वो उनकी गूंज सुनाई दो। इसको लेकर भी लगातार नायब सिंह सैनी सरकार काम करे, चाहे वो फिल्म सिटी बनाने की बात हो या पंडित लक्ष्मीचंद जो पुरस्कार है उसको लेकर चर्चा हो। हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए अनेक फैसले लिए जा चुके हैं और अनेक फैसले हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार कहते हुए नजर आते हैं कि उनके द्वारा जो भी चुनाव से पहले उनकी संकल्प थे, उनके वायदे थे, उन तमाम संकल्पों को, उन तमाम वायदों को पूरा किया जाएगा। कैबिनेट एक माध्यम है, कैबिनेट के जरिए तमाम उन फैसलों को अंतिम रूप दिया जाता है और उन्हीं को लेकर ही तमाम जो एजेंडे हैं उसमें शामिल किए जाते हैं। तो अब देखना होगा कि आज की इस बैठक में कोई और कितने ऐसे वायदे हैं जो संकल्प पत्र के माध्यम से जनता के सामने हरियाणा बीजेपी की तरफ से रखे गए थे और उनको पूरा करने की जिम्मेदारी जो है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की है। तो अब देखना होगा कि इस बैठक में कितने एजेंडों पर चर्चा की जाती है, कितने एजेंडे जो है वो पास की जाती है। बिल्कुल रवि, जब कैबिनेट की मीटिंग होगी तब ये देखना होगा कि कितने एजेंडों पर आज मोहर लगती है, कितने एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो आज नायब सिंह सैनी की ये अहम कैबिनेट मीटिंग जिसमें कई बड़े एजेंडों को लेकर चर्चा की जाएगी, कई बड़े एजेंडों पर मोहर लग सकती है।